जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ महाराष्ट्र की विधानसभा और विधान परिषद में हंगामा हो रहा है दाऊद के नाम को लेकर, और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे के ऊपर दाऊद के नेताओं के साथ साठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। और यह सब कुछ तब से चल रहा है जब से नागपुर में महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है। लेकिन दाऊद के अलावा इन दिनों एक और विवाद हो रहा है राम के नाम पर, और यह विवाद बीएमसी के स्तर पर हो रहा है, मुंबई महानगर पालिका के। दरअसल पूरा मामला ऐसा है कि महाराष्ट्र सरकार में मुंबई के जो प्रभारी मंत्री हैं, गार्जियन मिनिस्टर हैं, मंगल प्रभात लोढ़ा, इन्होंने मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर को एक खत लिखा है, और खत में यह कहा है कि आने वाले वक्त में जनवरी 1 से लेकर जनवरी 15 तक बीएमसी के जो तमाम स्कूल हैं उनमें राम के नाम की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं, जिनमें कि भगवान राम थीम हो। और ये प्रतियोगिताएं क्या होंगी? जैसे निबंध लिखने की प्रतियोगिता हो गई कि भगवान राम के ऊपर निबंध लिखिए, लॉर्ड राम एंड गुड गवर्नेंस, राम राज्य के ऊपर उस तरह का निबंध लिखिए, उनके आदर्शों के ऊपर निबंध लिखिए, इस तरह के विषयों पर। फिर इन्हीं विषयों से जुड़ी हुई कविताएं, उनका पाठ करवाइए, कविताओं का कंपटीशन रखिए, और राम के विषय पर ही पेंटिंग्स की प्रतियोगिताएं रखिए। तो इस तरह की तमाम कलात्मक प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक आयोजन जो है भगवान राम के नाम पर करने का निवेदन करते हुए, या फिर कहें निर्देश देते हुए, प्रभारी मंत्री ने म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखा है खत में। अब इसको लेकर विवाद हो गया है और विरोध के स्वर सुनाई दिए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं रईस शेख, उनका कहना है कि यह एक गलत कदम उठाया गया है मंत्री की ओर से। जिस तरह से दबाव डाला जा रहा है कि राम के नाम की प्रतियोगिता होनी चाहिए, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीएमसी के स्कूलों में सभी धर्म के लोग पढ़ते हैं, सभी समुदाय के लोग पढ़ते हैं, और किसी एक धर्म की आस्था से जुड़े हुए इस तरह की प्रतियोगिता को आयोजित करवाना वो गलत होगा, और संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता। वे संविधान के आर्टिकल 28(1) और 28(3) को कोट करते हैं, जो कि धर्म को शिक्षा से अलग करता है। और इनका यह कहना है कि यह कोशिश है कि शिक्षा व्यवस्था के भगवाकरण करने की बीजेपी की ओर से शिक्षा और धर्म का यहां पर घालमेल किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस बात को लेकर अब विवाद हो गया है। दोस्तों, अभी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठापित की जाने वाली है। नए राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रहेंगे और कई खास मेहमानों को वहां पर बुलाया गया है, और उसको लेकर अभी से ही बिल्डअप होना शुरू हो गया है देश भर में। देश भर से सैकड़ों विशेष ट्रेनें जो है वो अयोध्या के लिए रवाना होने वाली हैं, मुंबई से भी की जाएंगी। और मध्य प्रदेश में तो ये एक चुनावी मुद्दा भी बना था। आपको याद होगा कि अमित शाह कह रहे थे कि हमारी सत्ता आएगी तो हम अयोध्या जाने के लिए मुफ्त ट्रेनों का इंतजाम करेंगे। तो एक तरह से बिल्डअप होना शुरू हो गया है, और अब तमाम मंचों पर, तमाम कार्यक्रमों में राम का नाम बीजेपी के नेता ले रहे हैं, या फिर सत्ताधारी जो बाकी के दल हैं, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, वो ले रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने हाल ही में ठाणे में, जो कि उनका चुनाव क्षेत्र भी है, वहां पर एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि ठाणे का राम मंदिर से नाता है, क्योंकि जब कार सेवकों की टोली रवाना हुई थी 1992 में कार सेवा करने के लिए अयोध्या में, तो आनंद दिघे, जो कि एकनाथ शिंदे के गुरु थे, उन्होंने चांदी की सिल्लियां दी थी वहां ले जाने के लिए, कार सेवकों को भेंट की थी। तो अब तमाम राजनेता जो हैं महाराष्ट्र के, वो राम नाम की धुन लगाए हुए हैं और उस बिल्डअप को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसका कि चरमोत्कर्ष जनवरी में होगा, 22 जनवरी को। लेकिन जिस तरह से बीएमसी में यह खत लिखा गया है, उस पर भी विवाद खड़ा हो गया है। दोस्तों, बीएमसी के चुनाव जो है साल
2022 में ही हो जाने चाहिए थे। हर 5 साल में चुनाव होते हैं। 2017 में आखिरी बार चुनाव हुए थे और उसके बाद से लगातार मामला लटकता रहा। पहले कोविड आया और उसके बाद में ये हुआ कि जो ठाकरे सरकार के दौरान जो सीटें बढ़ाई गई थी, वार्ड बढ़ाया गया था, उसको लेकर अदालत में चुनौती दी गई, तो उस वजह से मामला फंस गया। और अब इंतजार किया जा रहा है कि कब मुंबई महानगर पालिका के चुनाव का ऐलान होता है। मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका मानी जाती है। इसका बजट देश के कई छोटे राज्यों के बजट से भी बड़ा होता है और मुंबई महानगर पालिका के अलावा पूरे राज्य भर में करीब 10 ऐसी महानगर पालिकाएं हैं जिनके की चुनाव होने बाकी हैं। मुंबई से सटे नवी मुंबई शहर की महानगर पालिका है, वहां चुनाव नहीं हो रहे। ठाणे की महानगर पालिका है, वहां के भी चुनाव प्रलंबित हैं। तो अब इंतजार हो रहा है कि कब सरकार यहां पर चुनाव करवाती है और कब तारीखों का ऐलान होता है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2024 में चुनाव हो जाएंगे। 3 तरह के बड़े चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में। एक लोकसभा का चुनाव होगा जो कि अप्रैल मई में हो जाएगा। उसके बाद इसी बीच महानगर पालिकाओं के चुनाव हो जाएंगे और फिर अक्टूबर में होंगे विधानसभा के चुनाव। अगर उसके पहले मध्यावधि चुनाव नहीं हो जाते हैं, तो उसके पहले अगर चुनाव कराने का फैसला नहीं लिया जाता है, तो क्योंकि एक आशंका उसकी भी जताई जा रही है। 31 दिसंबर की जो मियाद थी, हालांकि वो तो बढ़ा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, जो स्पीकर को दी गई थी कि आप एकनाथ शिंदे की अयोग्यता के मामले में फैसला सुनाइए। जो शिकायत दर्ज कराई गई थी उद्धव ठाकरे की ओर से पिछले साल जब शिवसेना में बगावत हुई थी कि एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है, और तब से सुनवाई हो रही थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने मियाद दी थी 31 तारीख की। लेकिन रोजाना हियरिंग होने के बावजूद भी स्पीकर का यह कहना था कि 2.5 लाख के ऊपर कागजात जमा हो गए हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन के चक्कर में, और इनको पढ़कर इतनी जल्दी वो फैसला नहीं दे पाएंगे, इसलिए और समय मांगा गया सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो समय दे दिया है और अब तारीख बढ़ाकर 10 जनवरी की कर दी है। तो देखते हैं कि इस सिलसिले में क्या होता है। ये कहा जा रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे अयोग्य हो गए तो फिर उनकी कुर्सी जा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ एक विकल्प उनके सामने ये भी है कि अगर विधानसभा से अयोग्य होते हैं तो विधान परिषद में जा सकते हैं। तो जो भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस खबर पर आपकी क्या राय है, मुझे जानने का इंतजार रहेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जुड़े रहें 4 PM महाराष्ट्र के साथ। जय हिंद।